आज हम डिफरेंस देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट के साथ। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो ये हम देखते हैं। जब हम यहाँ पे खासकर एक्शन वर्ब लें, तो जैसे हम बोलें ईट, ड्रिंक, राइट, रीड, ड्राइव, तो ये सारी वर्ब्स हैं जिसके आगे हम सब्जेक्ट लिखेंगे। हम लिख सकते हैं आई, वी, दे, ही, शी। आई ईट, यहाँ पे क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। मैं अगर इसे पूछूं क्या क्या खाते हैं आप, आई ईट, मैं खाता हूँ क्या। आंसर आ सकता है आई ईट आइसक्रीम एवरी डे, फॉर एग्जाम्पल रोज। वी ड्रिंक कोका कोला और पेप्सी, वट एवर, या टी कॉफी एग्जाम्पल। दे राइट लेटर्स, वो लिखते हैं क्या? लेटर्स। क्या लिखते हैं? ये हमारा आंसर आ गया। क्या पीते हैं? कोका कोला, टी, कॉफी, कुछ भी आ सकता है। ये आंसर आ गया। ही रीड्स नॉवेल्स, शी ड्राइव्स कार। इसमें हम देख सकते हैं क्लियरली कि शी और कार ये दोनों अलग अलग हैं। शी एक लड़की है और कार एक थिंग है। ही रीड्स नॉवेल्स, तो वो ही अलग है, नॉवेल्स अलग है। दे राइट लेटर्स, दे पर्सन है और लेटर्स कोई चीज़ है, थिंग्स है। वी ड्रिंक कोका कोला, आई ईट आइसक्रीम। इसमें सब्जेक्ट अलग है और ऑब्जेक्ट अलग है। लेकिन अगर हम सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट की बात करें, तो इसमें अगर मैं लिखूं आई एम ए टीचर, तो टीचर जो वर्ड है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये दोबारा एक्चुअली सब्जेक्ट को ही रेफर कर रहा है। मींस बेसिकली टीचर और आई एक ही चीज़ है, मैं ही टीचर हूँ। इसका मतलब इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों सेम है। आई एम अ टीचर, ही इज हैप्पी, वो खुश है। तो खुश कौन है? ही। और राम, श्याम, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब हैप्पी कौन है? ही। दैट मीन्स हैप्पी जो वर्ड है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट। और जो कॉम्प्लीमेंट है ये नाउन भी हो सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया टीचर, और एडजेक्टिव भी हो सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया हैप्पी। यहाँ पे ज़्यादातर चांसेस है कि इज एम आर या वॉज वर ही यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा और भी लिंकिंग वर्ब्स होती हैं। यहाँ पे जो हम वर्ब्स यूज़ करते हैं उन्हें हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब्स, जैसे सीम्स, लुक्स, फील्स। तो ये जो लिंकिंग वर्ब्स हैं, जैसे एम, इज, आर, वॉज, वर, इनके बाद में जो भी वर्ड हम यूज़ करेंगे, जैसे हैप्पी, टीचर, या चाहे वो नाउन हो या एडजेक्टिव हो, वो दोबारा रेफर करेगा सब्जेक्ट को, मतलब वो सेम सब्जेक्ट ही है। एक और एग्जांपल लेते हैं, दे आर माई फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त हैं। इस सेंटेंस में दे ही मेरे दोस्त हैं, या मेरे दोस्त ही दे हैं जिनके बारे में बात कर रहा हूं मैं। क्योंकि ये दोनों सेम हैं, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, तो ये सब्जेक्ट वर्ब और ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये है, सॉरी,
ये है कॉम्प्लीमेंट। सो अब इसको हम एग्जाम्पल से फर्दर समझते हैं। सबसे पहले इसका एक बेसिक देखते हैं। सो राम प्लेस क्रिकेट, इसमें जो वर्ड राम है वो क्या है? सब्जेक्ट। प्लेस क्या है? वर्ब। और क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर मैं बोलूं राम इज ए डॉक्टर, तो राम सब्जेक्ट, इज क्या है? वर्ब, डॉक्टर क्या है? कॉम्प्लीमेंट। अगर आप इसको अब ध्यान से देखें, यहाँ पे सबसे पहले तो वर्ब है जो है इज। राम डॉक्टर है, राम एक डॉक्टर है। और ये जो वर्ड है डॉक्टर और ये है राम, ये दोनों एक ही हैं, राम ही डॉक्टर है। इसका मतलब ये अलग और ये कोई चीज अलग नहीं है। बट अगर मैं बोलूं राम प्लेस क्रिकेट, तो यहाँ पे जो वर्ड क्रिकेट है और यहाँ पे जो वर्ड अलग राम है, ये दोनों अलग अलग हैं। राम एक पर्सन है और क्रिकेट एक स्पोर्ट है, एक खेल है। सो इसलिए यहाँ पे हम बोलेंगे यह है सब्जेक्ट, यह है वर्ब और यह है ऑब्जेक्ट। दिस इज अ वर्ब। और यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे जो वर्ब है इसे हम बोलेंगे बी वर्ब और लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, और ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। सो अब याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट कब आता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। जब हमें वर्ब के बाद जो दिया हुआ वर्ड है, चाहे वो नाउन हो या एडजेक्टिव हो, वो दोबारा रेफर करे किसको? वो किसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे? राम के बारे में। मतलब है वो राम ही। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। अगर क्लियर हुआ है तो नेक्स्ट हम क्वेश्चंस देखते हैं। सो ऑब्जेक्ट टेल्स हु और व्हाट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। सो ऑब्जेक्ट हमें बताता है कि कौन इस एक्शन को रिसीव कर रहा है। जैसे राम प्लेस क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। सो राम खेलता है, क्या खेलता है? सो आंसर इज क्रिकेट। और जो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट इज ए नाउन और एडजेक्टिव दैट एड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। ओके, अब हम अगर एग्जांपल्स करें तो आपको मुझे ये बताना है कि इनमें से कौन सा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है और कौन सा सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट। सो जमीमा किक्स द बॉल, यहाँ पे कोई भी नाम हो सकता है। राम किक्स द बॉल, जमीमा किक्स द बॉल। तो इसमें जो ये वर्ड है जमीमा, ये सब्जेक्ट है, किक्स वर्ब है, और बॉल, अब बताइए बॉल जमीमा तो नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। सो ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट है राम इज ए डॉक्टर। राम इज ए डॉक्टर में राम इज ए डॉक्टर, राम ही डॉक्टर है। यहाँ पे जो वर्ब आया है वो लिंकिंग वर्ब है। इसका मतलब जो डॉक्टर और राम एक ही है। तो ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट का पार्ट है। सो इसलिए हम ये सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। नेक्स्ट है आई लव यू। इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं आई लव वर्ब सब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, क्योंकि यू और आई दोनों सेम नहीं है। सो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। सो आई अलग है, आई मीन्स मैं, यू मीन्स आप, तो ये दोनों सेम तो नहीं हो सकते। सो आई लव यू। सो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, वी लाइक आइसक्रीम। सो वी लाइक आइसक्रीम, सो वी लाइक आइसक्रीम, सब्जेक्ट वर्ब, और आइसक्रीम और वी दोनों सेम नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज
he was a musician, she was a musician. अब she subject verb was, यहाँ पे was verb आ गया, linking verb, और musician कौन है, she ही है, इसका मतलब ये दोनों सेम है, that means ये क्या हो गया, complement. Next, he is a teacher. अब आपको क्लियरली पता लग गया कि he is a teacher. टीचर कौन है, he is यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, सो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट. नेक्स्ट चेक करते हैं. दिस इज ए कार. जैसे हम ही शी एज अ प्रोनाउन यूज करते हैं, आई यू वी प्रोनाउन यूज करते हैं, इसी तरह हम किसी चीज के लिए दिस या इट का इस्तेमाल करते हैं. सो इट इज ए कार और दिस इज ए कार में दिस ही कार है, सो दैट मीन्स ये दोनों सेम है, इसलिए हम बोलेंगे इसे सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट. सो नेक्स्ट, आई फॉरगॉट माई कीज. इसका मतलब है मैं अपनी चाबियां भूल गया. तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट है, भूल गया वर्ब है, और माई कीज क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, क्योंकि माई कीज और आई दोनों डिफरेंट हैं. नेक्स्ट है इट इज ए चेयर. ये एक चेयर है, सो दैट मीन्स इट और चेयर ये दोनों एक ही चीज है. यहां पे इज है लिंकिंग वर्ब, सो ये हुआ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट. दे वॉन द मैच. दे वॉन द मैच में दे सब्जेक्ट, वॉन जीते, क्या जीते, मैच. तो दे और मैच दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसलिए ये हुआ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. आई लाइक द मूवीज और आई लाइक दिस मूवी. तो आई वर्ब सब्जेक्ट वर्ब और दिस मूवी ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स ये क्या हुआ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. ही नीड्स मनी. ही नीड्स मनी में ही जो है वो है सब्जेक्ट, नीड्स है वर्ब और मनी क्या है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि ही और मनी दोनों डिफरेंट चीजें हैं. दिस इज ए लैपटॉप. आप क्लियरली देख सकते हैं दिस इज ए लैपटॉप या इट इज ए लैपटॉप मीन्स लैपटॉप और दिस दोनों सेम है, और यहाँ पे लिंकिंग वर्ब यूज की गई है इज, सो दिस इज सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट. दे वर सोल्जर्स. दे वर सोल्जर्स में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि सोल्जर्स और दे दोनों क्या हैं, सेम. वी आर इंजीनियर्स. सो इसमें अगेन वी और इंजीनियर्स दोनों सेम हैं, इसलिए ये क्या हो गया, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट. दीज आर स्वीट्स. अगेन यहाँ पे आर लिंकिंग वर्ब है, और दीज आर स्वीट्स में स्वीट्स और दीज दोनों सेम हैं, और इसलिए सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट. शी बॉट ए हाउस. अब शी उस लड़की ने एक घर खरीदा. घर और शी दोनों अलग हैं, और बीच में जो वर्ब है बॉट, इसका मतलब ये है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. शी रिमेंबर्स योर नेम. उसे तुम्हारा नाम याद है, सो शी सब्जेक्ट, रिमेंबर्स वर्ब, योर नेम इज ऑब्जेक्ट. दे वॉन्ट अ न्यू लैपटॉप. सो दे सब्जेक्ट, वॉन्ट वर्ब, अ न्यू लैपटॉप इज एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि दे और लैपटॉप दोनों अलग चीजें हैं. दे हैव ए कार. दे सब्जेक्ट, हैव वर्ब, ए कार ऑब्जेक्ट, क्योंकि दे और कार दोनों अलग हैं, सो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. ही इज एन आर्टिस्ट. यहां पे ही आर्टिस्ट है, तो ये दोनों सेम हो गए, यहां पे लिंकिंग वर्ब आ गई.
दिस इज सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट. सीता वॉज ए क्वीन. सीता एक रानी है. सो सीता ही रानी है, सो दैट मीन्स सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट. गुड. राम वॉज अ किंग. राम एक राजा था. सॉरी, इसमें भी था. सो राम एक राजा था. सो किंग और राम दोनों सेम हैं, सो दैट मीन्स सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट. राम यूज्ड दिस लैपटॉप. राम ने इस लैपटॉप को यूज किया था. सो इसका मतलब राम और लैपटॉप दोनों अलग हैं और ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है. आई रोट ए लेटर. आई होप आपको क्लियर हो गया. ये आई और लेटर अलग है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. वी फॉलो द रूल्स. अगेन वी अलग है, रूल्स अलग है. वी फॉलो द रूल्स, हम रूल्स को फॉलो करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. शी रीड्स और रेड द न्यूज़पेपर, अगर पास में होगा तो. अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा रीड्स. सो शी रेड द न्यूज़पेपर, उसने न्यूज़पेपर पढ़ा या पढ़ा था. तो शी सब्जेक्ट है, रीड्स वर्ब, न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट. क्लियरली. शी लुक्स ब्यूटिफुल. अब यहाँ पे जो वर्ब है लुक्स, ये भी लिंकिंग वर्ब है. क्योंकि जब हम कहें शी लुक्स ब्यूटिफुल, तो ब्यूटिफुल शी ही है. इसका मतलब ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं, ये सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट का पार्ट है. ही फील्स सैड. वो दुखी महसूस करता है. सो ही सब्जेक्ट, फील्स वर्ब, और जो सैड है वो ही है. इसलिए ये भी क्या है, लिंकिंग वर्ब, और ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट. दिस केक स्मेल्स डिलिशियस. सो अगर हम बोले दिस केक स्मेल्स डिलिशियस, डिलिशियस जो है, बहुत जो स्वाद, टेस्ट, स्मेल है, वो केक की है. सो दैट मीन्स डिलिशियस और केक ये दोनों सेम है. दिस इज सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट. दे सीम्स वरिड. ये जो वर्ड है वर्ड, ये ईडी के वजह से आपको लग सकता है कि ये वर्ब है. नहीं, ये है एडजेक्टिव. सो यहाँ पे जो वर्ब है वो है सीम्स. सो ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट. क्यों? क्योंकि जो वर्ड है वर्ड, वो कौन है, दे ही है. वर्ड का मतलब होता है चिंतित. सो वो चिंतित है. सो वो सैड है, वो चिंतित है, वो खुश है. सो या वो लगते हैं खुश. सो सीम्स का मतलब होता है लगना. सो दे आर वर्ड भी हो सकता है, दे लुक्स वर्ड भी हो सकता है, सॉरी दे लुक वर्ड भी हो सकता है, दे सीम वर्ड भी हो सकता है. यहाँ पे सीम्स नहीं आएगा, सो एस नहीं आएगा. दे सीम वर्ड. यहाँ पे ही और शी हो तो हो सकता है ही सीम्स वर्ड और शी सीम्स वर्ड, देन हम एस का यूज करेंगे. आई होप आपको ये क्लियर हो गया. तो ये होगा सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट. दे लुक टायर्ड. दे लुक टायर्ड मीन्स वो बहुत थके हुए दिखते हैं. सो दे लुक टायर्ड. सो टायर्ड भी ईडी पे खत्म होता है, इसलिए मैंने ये दोनों वर्ड्स यूज किए ताकि आपको क्लियर हो जाए, याद रहे कि ये कोई वर्ब नहीं है, ये क्या है, एडजेक्टिव. और वो ही थके हुए दिख रहे हैं. सो द मीन्स टायर्ड कौन है, दे. आई होप आपको ये क्लियर हो गया. यहाँ पे लुक्स नहीं आएगा, तब आएगा यहाँ पे अगर ही या शी लिखा हो. सो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट. ही रिसीव्ड द प्राइज. इसमें हम देख सकते हैं ही सब्जेक्ट है, रिसीव्ड वर्ब है, और ही और प्राइस दोनों अलग हैं. ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. ही स्मोक्स अ सिगरेट.
सो ही स्मोक्स अ सिगरेट मीन्स वो सिगरेट पीता है. सो ही सब्जेक्ट, स्मोक्स वर्ब और सिगरेट. अब आप बताइए. बिल्कुल आंसर है ऑब्जेक्ट. सो दैट मीन्स ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. सो आई होप आपको ये सारे सेंटेंसेस क्लियर हो गए. अब मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इसकी जो क्विजेज हैं, कम से कम एक क्विज जो है मेरे ख्याल से फर्दर जो मैंने पोस्ट किया है उसे कंप्लीट कीजिए. उसमें चेक करिए कि कौन सा जो सेंटेंस है वो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट है और कौन सा सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है. उस क्विज को कंप्लीट करने के बाद आप नेक्स्ट टॉपिक टू बी वर्ब पे शिफ्ट कीजिए.